नमस्कार, स्वागत आपका इस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं राजेंद्र देव। हेडलाइंस के बाद अब वक्त है खबरों में आगे बढ़ने का, खबरों पर विस्तार से बात करने का। और सबसे पहले बात कोरोना के ताजा आंकड़ों की। 24 घंटे में कोरोना के 2,76,070 नए मामले सामने आए। 3,874 लोगों की पिछले 24 घंटों में कोरोना से जान गई है। 3,69,077 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। ये हम पूरे देश का आंकड़ा आपको दे रहे हैं पिछले 24 घंटों का। 2,67,000 से ज्यादा मामले, 3,500 से ज्यादा मौतें, 2,76,070 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में। 3,874 लोगों की जान गई है 24 घंटे में। और इसी बीच 3,69,077 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। तो देश में कोरोना का यह ताजा आंकड़ा, कहर जारी देश में कोरोना का। 24 घंटे में नए मामले 2,76,077, 3,69,077 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। 3,874 लोगों की जान गई है। कुल केसेस अब तक 2,52,00,000 से ज्यादा, अब तक ठीक हुए 2,23,00,000 से ज्यादा। अब तक मौतें 2,87,122 लोगों की। और कुल एक्टिव केसेस अभी भी 31,29,000 से ज्यादा। कुल वैक्सीनेशन 18,70,00,000 से ज्यादा। कुछ राज्यों में अभी भी आंशिक लॉकडाउन। पिछले 3 दिनों के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। 18 मई को 2,63,000, 19 मई को 2,67,000, फिर 20 मई को 2,76,000। तो बढ़े हैं 18 मई से आंकड़े 20 मई तक बढ़ोतरी देखी गई। एक बार फिर से ये ग्राफ ऊपर गया है 18 मई से। तो देश में 18 मई से 20 मई तक के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। फिर से एक बार 2,63,000 से बढ़ के 2,76,000 पर जा पहुंचा है। अब आपको बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश की दे देते हैं। पिछले 24 घंटे में 6,725 नए मामले सामने आए हैं, यानी फिर से आंकड़े घटे हैं उत्तर प्रदेश में। कुल इसी बीच में 13,590 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या है उत्तर प्रदेश में 1,16,434। उत्तर प्रदेश के ताजा आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर मामले घट रहे हैं लगातार। आधिकारिक आंकड़ों में लगातार कमी आई है। सरकारी आंकड़े लगातार कमी दिखा रहे हैं कोरोना के मामलों में उत्तर प्रदेश में। फिर से जो ताजा मामले हैं उसमें कमी दिखाई दे रही है। 6,725 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं उत्तर प्रदेश में। एक्टिव केसेस की संख्या हो गई है 1,16,434। यूपी में कोरोना संक्रमण में लगातार कमी देखी जा रही है। ये देखिए आप, 19 मई को आंकड़े थे 7,336 नए केसेस के। इससे पहले 18 मई को थे 8,737 नए मामले। 17 मई को थे 9,391 नए मामले। तो लगातार उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़ों में, आधिकारिक आंकड़ों में ग्राफ घटता हुआ, कोरोना के मामले घटते हुए। 16 मई को 10,000 से ज्यादा केसेस थे, 10,682। 15 मई को 12,547। 14 मई को 15,747 नए मामले रिपोर्ट हुए थे। और बड़ी खबर है, प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। कहा है कि निजी अस्पताल में इलाज की फीस तय हो। सरकारी अधिकारियों की निगरानी में यह फीस तय हो। स्कूल बंद हैं, अभिभावकों को फीस में राहत हो, यह भी प्रियंका गांधी ने लिखा है। बिजली के बिल में रियायत दी जाए, महंगाई को नियंत्रित किया जाए, व्यापारियों को भी बंदी में रियायत दी जाए। ये पत्र में लिखकर मांगे की हैं प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। बिजली के बिल में रियायत दी जाए, महंगाई को नियंत्रित किया जाए, अभिभावकों पर से बोझ हटाया जाए मंदी में, और इस बंदी में स्कूल की फीस का, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनकी फीस तय हो और ये सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में तय हो। ये मांगे की हैं प्रियंका गांधी वाड्रा ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से।
स्कूल बंद हैं, अभिभावकों को फीस में राहत दी जाए। व्यापारियों को भी इस बंदी में रियायत देने की मांग की गई। बिजली के बिल में रियायत दी जाए, यह भी मांग की है प्रियंका गांधी ने। तो लगभग हर जगह किसी न किसी रियायत की मांग की गई है। इस पत्र के जरिए मुख्यमंत्री से पत्र लिखकर बाकायदा ये मांग की गई है कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा। सरकारी अधिकारियों की निगरानी में फीस तय करने की बात कही उन्होंने। कहा है कि स्कूल बंद हैं, अभिभावकों की फीस में राहत दी जाए, बिजली के बिल में रियायत की जाए, निजी अस्पतालों में इलाज की फीस तय हो और सरकारी अधिकारियों की निगरानी में यह फीस तय हो। अगली बड़ी खबर लखनऊ से। अब कोविड टेस्ट कराने के लिए परेशान अब नहीं होना पड़ेगा। लखनऊ वासियों के लिए शुरू की जा रही है 11 कोविड टेस्टिंग वैन्स। जी हां, 11 कोविड टेस्टिंग वैन्स टेस्ट करेंगी लखनऊ में। 7 प्राइवेट टेस्ट लैब्स और 4 सरकारी वैन ये टेस्ट करेंगी। घर पर जाकर सैंपल कलेक्ट करेंगी ये टेस्टिंग वैन्स। प्राइवेट और सरकारी टेस्टिंग लैब के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई और उसके बाद ये वैन्स की व्यवस्था की जा रही है ताकि ये जाएं और कहीं पर भी अगर टेस्ट की आवश्यकता है तो उस आवश्यकता को पूरा किया जाए। लखनऊ वासियों के लिए अच्छी खबर, 11 कोविड टेस्टिंग वैन्स शुरू की जा रही है। 7 प्राइवेट लैब्स के द्वारा और 4 सरकारी वैन ये टेस्ट करेंगे। घर पर जाकर सैंपल कलेक्ट करेंगे ये टेस्टिंग वैन्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में कोविड की रोकथाम के लिए किए गए कामों की सराहना की। इसके बाद पूर्व नौकरशाह और एमएलसी एके शर्मा ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। दरअसल वाराणसी की जिम्मेदारी एमएलसी एके शर्मा ने ही संभाल रखी है और इसीलिए कोरोना कंट्रोल होने पर एके शर्मा ने उनका आभार व्यक्त किया है। देखिए कैसे उन्होंने आभार व्यक्त किया है। वाराणसी के कोविड व्यवस्थापन में जो भी अच्छा हुआ वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निरंतर मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से संभव हो पाया है। ये ट्वीट एके शर्मा का। कृतज्ञ पूर्वांचल की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। वाराणसी के कोविड व्यवस्थापन में जो भी अच्छा हुआ उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया है, उनके समर्थन के लिए, मार्गदर्शन के लिए। ये ट्वीट का कंटेंट आपकी स्क्रीन पर हमने रखा है। पीएमओ इंडिया के संपूर्ण सहयोग का जिक्र किया अपने ट्वीट में नौकरशाह, पूर्व नौकरशाह एके शर्मा ने, जो अब एमएलसी हैं। अगली बड़ी खबर पीलीभीत से। यहाँ पर 15 शिक्षकों की कोरोना से मौत का आरोप लगा है। पंचायत चुनाव के दौरान 15 शिक्षकों की मौत का आरोप लगा है। शिक्षक संघ के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। शिक्षक संघ का आरोप है कि पंचायत चुनाव कराने को लेकर किया गया था विरोध और 15 शिक्षकों की मौत का आरोप लगाया है पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान शिक्षक संघ ने। पीलीभीत से खबर आ रही है। शिक्षक संघ का आरोप है कि पंचायत चुनाव कराने को लेकर विरोध किया गया था, उसके बाद भी पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगाई गई इन शिक्षकों की और इनकी मौत हुई।
15 शिक्षकों की कोरोना से मौत का आरोप लगा है। शिक्षक संघ ने आरोप लगाया है, बहुत साफ कहा है अपने आरोप में कि मना किया गया था पंचायत चुनाव के लिए, उसके बाद भी ड्यूटी लगाई गई और इन 15 शिक्षकों की मौत हुई है। जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है शिक्षक संघ के द्वारा। बड़ी खबर पीलीभीत से। और उत्तराखंड में नेताओं का किस तरह से स्वागत हो रहा है, इसकी एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसमें ग्रामीण एक नेता को भरी सभा में खरी खोटी सुना रहा है। दरअसल झबरेड़ा से विधायक देशराज लोगों के बीच जब पहुंचे तो लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने सबके सामने ही उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। आपके पद का सम्मान है, जिस दिन आप विधायक से हट जाओगे और दोबारा वोट मांग नहीं रहे तो गैलरी में जब ध्यान रखिए इस बात को। और पूरे गांव की तरफ बता रहा है सिर्फ आपके पद की गरिमा है, नहीं तो कुछ नहीं है। आप जीतने लायक आदमी हो, आपने कोई काम नहीं किया यहाँ। हमारे गांव में तुमने कुछ नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। और पूरे गांव की तरफ बता रहा है सिर्फ आपके पद की गरिमा है, नहीं तो कुछ नहीं है। आप जीतने लायक आदमी हो, आपने कोई काम नहीं किया यहाँ। मोहल्ले के लोगों की डांट खाते ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये तो वो विधायक साहब हैं जिनके रुतबे के आगे बड़े बड़ों को सांप सूंघ जाता है। लेकिन जनता ने विधायक साहब की ऐसी क्लास लगाई कि जीवन भर ये याद रखेंगे। आप विधायक हो, आपके पद का सम्मान है, जिस दिन आप विधायक से हट जाओगे और दोबारा वोट मांग नहीं रहे तो गैलरी में ध्यान रखिए इस बात को। भारी भीड़ में बीजेपी को लठ का डर दिखाने वाली ये जनता है हरिद्वार के झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र की। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो यहाँ के लोगों ने बीजेपी के देशराज कर्णवाल को कंधे पर बिठाया था, लेकिन आज चेतावनी दे रहे हैं कि अगर दोबारा वोट मांगने आए तो गैलरी में लठ तैयार है। आप विधायक हो, आपके पद का सम्मान है, जिस दिन आप विधायक से हट जाओगे और दोबारा वोट मांग नहीं रहे तो गैलरी में लट रखा है, ध्यान रखिए इस बात को। बता रहा हूँ आपको और पूरे गांव की तरफ बता रहा है सिर्फ आपके पद की गरिमा है, नहीं तो कुछ नहीं है। आप जीतने लायक आदमी हो, आपने कोई काम नहीं किया है। विधायक साहब बहुत अच्छे मूड में लोगों के बीच पहुंचे थे, लेकिन परेशानियों का पिटारा लेकर बैठी जनता ने 4 साल का गुस्सा 4 मिनट में ही निकाल दिया। पूरी भीड़ में एक आदमी सामने नहीं आया जो ये कह दे कि विधायक साहब अच्छे हैं, इन्होंने थोड़ा बहुत तो काम किया ही होगा। उस दिन से नहीं आया जब आप परसों अस्पताल पाए थे, आपने पीछे क्यों नहीं देखा? और आप एक अपराधी बलात्कारी के साथ बैठकर राजपूत एक वीडियो दे रहे हो। बस आपके पास फोन है, आप अपने फोन से अपनी वीडियो डाल लो। अच्छा, ये नहीं है आप उस बलात्कारी के पास बैठ कर काम करोगे। किसने करवाई? यहाँ से किसने करवाई सफाई इसके अंदर? आपने करवाई? आपने करवाई का? अच्छा मेरा वो तो देखा ये किसने करवाया? आप जो आज ये फोटो खिंचवा है, अब भाई मैंने ये करवा दिया मैं नहीं करवा आपने। अरे क्या नहीं करवा रहा? हमारे गांव में तुमने कुछ नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। ये नाला है, अभी तो गिनवाए 10 काम। एक आदमी को एक आदमी को कुआ दो तुम। विधायक साहब फूल मालाओं से स्वागत का सपना पाल कर आए थे, लेकिन जनता जवाबदेही का एटम बम लेकर बैठी थी। विधायक पर सवालों के गोले दागे जा रहे थे और विधायक साहब जिधर घूमते वहीं से उनके विकास के दावे को लेकर काउंटर हो जाते। मैं 3 बार थारे मकान पे गया। जिस दिन बारिश हो ना मेरी गैलरी में पानी भर रहा है। कितना पानी? अच्छा मेरी गैलरी में भरा पानी। और सुनो, और मैं 3 बार गया और कहा जी मेन 3 रास्ते गाँव बढ़ने के लड़के 3 रास्ते पानी भरा। अरे कोई कहने वाला नहीं है। अजी स्थिति देखो चलो सड़क बनी थी अभी वहाँ तो झाड़ू लगी। अरे स्थिति कहाँ से देखेंगे, इनका आने का टाइम नहीं लगता। ये पूछे एक आदमी को
झबरेड़ा के विधायक सदन में तो सवालों के जवाब दे लेते होंगे, लेकिन यहाँ वो फंस गए। जमीन पर खड़े होकर झूठ बोल नहीं सकते और आंकड़ों का हेरफेर जनता तुरंत पकड़ लेती है। देश राज कर्णवाल ने विकास की कहानी शुरू तो की थी, लेकिन जनता फिर मूड में आ गई। हम तो चाहे उन गली मोगली करके चले जाओ, बुर्ज गिरे आदमी भी रहा, गिरा भी चोट भी लगा, है बेटे। गली का काम से सारे काम तो विधायक छोड़ेगा। विधायक क्या करेगा? विधायक क्या करेगा? सुना क्या करवाया? हमारी तरफ हो सके ना, बताओ क्या हमारी तरफ आपकी मेन जब आना रजिस्टर लिखवाया था खुद और कहा था 4 दिन में काम लग जाएगा। बेजंती माला से देख कर अपने आप नाले की बात ऐसी है, बात सुन लो। नाला उसमें ग्राम पंचायत में पास है, जल्दी ही ग्राम पंचायत पढ़ने वाला नाला है, वाले को क्या पढ़ने वाले में पानी तो चन्नी रहा जी, उसका क्या फायदा हो जाएगा? तो मुझे पता नहीं ना कौन सा नहीं रहता। विधायक साहब के विकास की संदर्भ सहित व्याख्या जनता ऐसे करेगी, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। लठ की चेतावनी देने वाली जनता से विधायक देश राज कर्णवाल का पहली बार पाला पड़ा था। जिस विधायक को उसी के क्षेत्र की जनता भरी भीड़ में पीटने की धमकी दे रही हो, उसका तो भगवान ही मालिक है। विधायक साहब के पास न तो भागने का रास्ता था और न ही जवाब देने के लिए तथ्य। पीछे खड़ा सुरक्षा कर्मी भी सोच में पड़ गया कि विधायक साहब की ऐसी क्लास तो विपक्ष वाले भी नहीं लगा पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इसी सारे मामले में विधायक देशराज कर्णवाल ने एक वीडियो जारी करके अपना बयान दिया है, देखिए। ये जो नाली बनाने का काम है, ये नगर में नगर पंचायत का होता है, साफ सफाई का, नाली की साफ सफाई का गांव में ग्राम पंचायत का होता है। लेकिन नियत अगर सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, नियत अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। उन्होंने कहा नाले की सफाई होनी है, नाले की सफाई आपने नहीं कराई। ये ग्राम पंचायत का और नगर पंचायत का काम होता है। मैंने भरकस कोशिश करी, लेकिन कुछ लोग उनके वीडियो बना रहे थे और कुछ लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। तो ये जो भावना है मानवेंद्र जी की, ये ठीक नहीं है। मैं खुले मन से कह रहा हूँ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त शामली से हमारे पास है। छत गिरने से 4 की मौत का मामला है। मृतक के परिजनों को 16 लाख रुपए का मुआवजा प्रशासन ने दिया है। जिला अधिकारी जसजीत कौर ने इस बात की जानकारी दी है। 16 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है प्रशासन के द्वारा प्रभावित परिवार को। ये जानकारी खुद जिलाधिकारी जसजीत कौर ने दी है। शामली से खबर, छत गिरने से 4 लोगों की मौत हुई है। लगातार बारिश की वजह से ये छत गिरी है। 16 लाख का मुआवजा दिया है प्रशासन ने और इस बात की जानकारी खुद जिलाधिकारी जसजीत कौर ने दी है। अगली बड़ी खबर वाराणसी से। काशी के कोरोना योद्धाओं से कल बात करेंगे प्रधानमंत्री। कल काशी के कोरोना योद्धाओं से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम की ऑनलाइन बातचीत को लेकर तैयारी में जुटा है प्रशासन। कल कोरोना योद्धाओं से बात करेंगे, डॉक्टर से, सफाई कर्मियों से, पुलिस के लोगों से कल बात करेंगे प्रधानमंत्री वाराणसी। और पीलीभीत में बीजेपी विधायक किशन लाल राजपूत कोविड से संक्रमित हो गए। 17 मई को टेस्ट कराया उन्होंने और 18 मई को सांसद वरुण गांधी के साथ कार्यक्रम में भी मौजूद रहे। इस दौरान दूसरे विधायक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और कई समाजसेवी भी मौजूद थे। कोरोना संक्रमण का अंदेशा होने के बाद पीलीभीत में भाजपा विधायक किशन लाल राजपूत ने RT-PCR जांच के लिए सैंपल दिया था। नियमानुसार भाजपा विधायक को घर में होम आइसोलेट हो जाना चाहिए था, लेकिन सैंपल रिपोर्ट आने का इंतजार न करके विधायक खुलेआम कोविड-19 के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते रहे और कार्यक्रमों में शामिल होते रहे। इतना ही नहीं, कई बड़े अधिकारियों समेत अन्य नेताओं के भी संपर्क में इन 3 दिनों में वो आए। विधायक महोदय ने लापरवाही की है, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और कई लोगों को उन्होंने खतरे के दायरे में ला दिया है।
इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।